नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अलोन 05 में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज की कहानी का शीर्षक है भूतिया बरसात की वो रात का सफ़र। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। आज दोस्तों मेरे साथ उस बरसात की रात में और रास्ते में पड़ने वाले कब्रिस्तान में मेरे साथ जो घटना हुई उसकी सच्ची कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो बात उस टाइम की है जब मैं अपने घर से उदयपुर के लिए निकल रहा था। तब शाम के 5 बज रहे थे और मुझे करीबन 250 किलोमीटर का सफ़र तय करना था, वह भी अपनी बाइक से। लेकिन मेरी माँ ने मुझे मना कर दिया था कि आज तुम मत जाओ, क्योंकि बारिश भी किसी भी टाइम हो सकती है। लेकिन दोस्तों मुझे भी ज़रूरी काम से बाहर जाना था, इसलिए मेरी माँ की मैंने एक भी नहीं सुनी और मैं निकल गया। मेरे शहर को पार करते करते रात के 9 बज चुके थे। अब अंधेरा भी हो गया था और उसी टाइम मेरी गाड़ी भी चली जा रही थी। मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था और उससे भी खतरनाक मेरी ज़िंदगी में उस टाइम भयानक मोड़ मेरा इंतज़ार कर रहा था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे ही आसमान में बिजली कड़क रही थी और मानो आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी समय नज़दीक आ चुका हो, क्योंकि ज़ोरदार बारिश भी शुरू हो गई थी और उसके साथ साथ तेज़ आंधी भी चल रही थी। मैं एकदम से डर गया था और डरा और सहमा अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता ही जा रहा था कि तभी 1 किलोमीटर की दूरी पर वह कब्रिस्तान मेरा इंतजार कर रहा था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे ही चारों तरफ घनघोर आंधी और बारिश चल रही थी। लेकिन मैं अभी भी रुका नहीं था, क्योंकि मुझे वह रास्ता और कब्रिस्तान को पार करना था। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे मेरे हाथ और पैर काम करना बंद कर रहे थे, मानो जैसे मेरे शरीर पर कोई संतुलन ना रहा हो। मैं दिल में भगवान से बस यही दुआ कर रहा था कि मुझे जल्दी से जल्दी मेरी मंजिल तक पहुंचा दे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि जब मैं थोड़ी दूर पहुंचा तब कब्रिस्तान एकदम से नज़दीक आ गया था और मेरे दिल की धड़कन और भी तेज हो गई थी। और चारों तरफ ना तो कोई इंसान नजर आ रहा था, सुनसान सड़क और अकेला मैं उस रास्ते में। जो खौफनाक मंजर मैंने देखा, मेरे तो होश ही उड़ गए। थोड़ी दूर जाते ही मेरी बाइक अचानक खराब हो गई और वह उसी कब्रिस्तान से 10 फीट दूर जाकर बंद हो गई। और अब मेरी हालत भी आप समझ ही सकते हो कि मैं ना चाहते हुए भी अब मुझे वहाँ बैठना पड़ रहा था। मैं चारों तरफ देख रहा था
और मुझे इतना डर लग रहा था कि मानो अभी ही मेरा दम निकल जाए। मैंने बहुत कोशिश की बाइक चालू हो जाए, लेकिन मेरी किस्मत भी खराब थी कि बाइक चालू ही नहीं हो रही थी और ऊपर से तेज बरसात हो रही थी। मैं पूरी तरह से भीग चुका था और मुझे ठंड भी लग रही थी। तभी जिस साइड कब्रिस्तान था उसी तरफ मैं ना चाहते हुए भी बार बार देख रहा था कि कोई है तो नहीं, लेकिन जिसका मुझे डर था वही हुआ। अचानक कब्रिस्तान में से एक बिल्ली जैसे इंसान रोते हैं उसी तरह वह रो रही थी। उसकी आवाज इतनी खौफनाक थी कि मेरी हालत पूरी तरह खराब हो गई। अब मैं ना चाहते हुए भी उसको भगाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था और मैं भगवान से सिर्फ यही दुआ कर रहा था कि जितना जल्दी हो सके मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल दो। लेकिन कोई भी दुआ काम नहीं आई और मैं उसी रास्ते पर वहां लाचार खड़ा यह सब देखता रहा। तभी उतने में मैंने देखा कि एक इंसान कब्रिस्तान की ओर से मेरी तरफ बढ़ रहा है। जैसे जैसे वह मेरे पास आ रहा था वैसे वैसे ही मैं अपनी बाइक को छोड़कर आगे भाग रहा था। तभी मुझे पीछे से एक आवाज ने रोका, भाई भागो मत, भाई भागो मत, मैं भी तुम्हारी तरह इस बरसात में और इस कब्रिस्तान के पास फंस चुका हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? क्या आप मुझे अपनी बाइक पर आगे छोड़ देंगे? रुको, भागो मत। इस तरह की आवाज़ सुनकर मैं थोड़ी दूर भागते हुए रुक गया। तभी मैंने उसको डरी हुई आवाज़ में कहा कि भाई आप कौन हो और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो उसने मुझे बोला कि मैं रोज़ यहाँ से शहर की तरफ अपने घर जाता हूँ, लेकिन आज बारिश ज़्यादा होने की वजह से कोई भी इंसान मुझे इस रोड पर नहीं मिला। लेकिन तभी मैंने बोला कि भाई, लेकिन मेरी तो बाइक ख़राब हो गई है, इसलिए मैं भी यहाँ फंस गया हूँ। तो उस आदमी ने मुझे कहा कि मैं आपकी बाइक को ठीक कर देता हूँ। तो मैंने भी बोला कि ठीक है। तो मैं क्या देखता हूँ, उस आदमी ने बिना कोई काम किए सिर्फ टैंकी पर हाथ रखकर बोला कि अब स्टार्ट करो, अभी तुम्हारी बाइक स्टार्ट हो जाएगी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने जैसे ही किक मारी, मेरी एक किक मारते ही बाइक स्टार्ट हो गई। अब मुझे भी उसके ऊपर थोड़ा शक होने लगा कि अभी तो यह बाइक बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही थी और इसके हाथ लगाने से ये कैसे स्टार्ट हुई। फिर मैंने इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सोचा कि शायद अंदर पानी चला गया होगा, इस कारण बाइक बंद हो गई होगी। फिर हम दोनों साथ साथ निकलने लगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे वह आदमी मेरे बारे में पूछने लगा कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो और आप कहाँ जा रहे हो। मैंने भी उसके सभी सवालों का जवाब दे दिया। फिर मैंने भी उससे पूछा कि भाई आप क्या काम करते हो। तो उसने बोला कि मैं एक ड्राइवर हूँ, मैं कार का ड्राइवर हूँ और अब मैं अपने मालिक की कार उनके घर छोड़कर अब अपने घर ही जा रहा था।
फिर मैंने भी उसके साथ और बातचीत करना उचित नहीं समझा। फिर थोड़ी दूर जाते ही मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ रहते हो। तो उसका जवाब सुनते ही मेरा दिल बैठ गया। उसने बोला कि मैं यहीं कब्रिस्तान में रहता हूँ। और उसकी बात सुनकर मानो मेरे हाथ से मेरी गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और मैं संतुलन खोने के कारण गिर गया। मैं उसी टाइम बेहोश हो गया कि तभी जब मेरी आँख खुली तब मैं हॉस्पिटल में था, क्योंकि वहाँ से गुजर रहे लोगों ने मुझे एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले आए थे। फिर मैंने देखा कि मेरे हाथ और पैर में लगी हुई थी और वो रात की बात बार बार मुझे याद आ रही थी। फिर मुझे डॉक्टर ने पूछा कि आप कैसे गिरे। तो फिर मैंने उनको तो कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे वो रात की बात अभी भी सता रही थी। जब मैं हॉस्पिटल में पड़े न्यूज़पेपर को उठाकर पढ़ने लगा तब मुझे पता चला कि कोई ड्राइवर रोड एक्सीडेंट में मौके पर ही मौत हो गई है और उसकी फोटो भी सेम थी, क्योंकि वो वही इंसान था जिसे मैंने लिफ्ट दी थी और उसके कपड़े भी वही पहने हुए थे। अब तो मेरी हालत भी और भी खराब हो गई थी, क्योंकि मैंने जिसको लिफ्ट दी थी वह कोई इंसान नहीं था बल्कि एक दूध था। और फिर मैं हॉस्पिटल में ही एक बार फिर से बेहोश हो गया। फिर जब मुझे डॉक्टर ने होश में लाया तो मैं फिर उसी समय अपने घर की ओर रवाना हो गया। और वो रात मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाया हूँ। सो दोस्तों, यह मेरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो मिलते हैं ऐसे ही रोमांचिक भरी कहानी में।